अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, आज आप सब लोगों को कबूतरों की संभाल के बारे में बताना है। गर्मियों में जिस तरह सबको मालूम है शदीद गर्मियाँ चल रही हैं और जो है इसमें कबूतरों को किस तरह संभालना है और क्या चीज़ें देनी हैं, तो वो आज आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी आपको ये 7-8 चीज़ें जो आपको सामने नज़र आ रही हैं प्लेट में, ये चीज़ें हैं जी, इस्तेमाल करनी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है शदीद गर्मी चल रही है, टेम्परेचर 40 से अबव है, तो इसमें इंसान ख़ुद बीमार पड़ सकते हैं। परिंदे तो फिर भी जो है ना कमज़ोर जान होते हैं, इनके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है ठंडी चीज़ें इनको देनी चाहिए ताकि जो है ये ना बीमार हों और जो है ठीक रह जाएं, इनको गर्मी भी ना लगे। जिन लोगों ने रखे हुए हैं उनको पता होगा कि क्या परेशानियां आ जाती हैं गर्मियों में। कबूतरों को ताव लग जाता है, पानी ज़्यादा खींचते हैं, दाना नहीं खाते या पट्ठे नहीं पालते, कमज़ोर होकर मर जाते हैं, तो काफ़ी सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कबूतर पट्ठे भी सही पालेंगे और बीमार भी नहीं होंगे और ना उनको ज़्यादा गर्मी लगेगी। ये आपको प्लेट में 8 चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इनमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी मिकदार में लेनी है और इनको किस तरह देना है। जिस तरह आपको ये सौंफ नज़र आ रहे हैं, ये सौंफ हैं, ये आलू बुखारा है, ये मिलट्ठी है, ये हरड़ है, ये खुश्क आंवले हैं, ये इमली है, ये पुदीना है और ये गुलाब के पत्ते हैं। ये तमाम चीज़ें तकरीबन आपको पंसारी से मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी है। तादाद जिस तरह आपने देखी है कि थोड़े से आलू बुखारे, थोड़े से इमली, तो ये इतनी मिकदार में आपने लेकर और ऐसा एक मटका ले लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जिस तरह ये मैंने रखा हुआ है मटका, तो इसके अंदर आपने फुल करके ये चीज़ें भिगो देनी है। आज रात को आप भिगो दें और कल सुबह फिर आप कबूतरों को ये दे सकते हैं। तो इनको दिन में एक बार पिलाएं कबूतरों को, या सुबह सुबह जब आप दाना पानी डालें, ज़्यादा अगर कबूतर प्यासे हैं तो उस टाइम ये आप पिला दें, या दिन के टाइम जिस टाइम गर्मी शदीद होती है कबूतर प्यास से होते हैं, उस टाइम आप पानी को ताज़ा करके ये पानी आप पिला दें। सुबह अगर नहीं पिला रहे तो 3 टाइम पानी ज़रूर रखें, सुबह दोपहर को फिर वो गिरा दें और फिर शाम को फिर पानी रखें, ताज़ा पानी, ठंडा पानी रखें अपने कबूतरों को। तो कुछ लोग जिस तरह ऑफ़िस की वजह से या किसी काम की वजह से कबूतरों में नहीं जा सकते और पानी ख़त्म हो जाता है, तो जब आप जाते हैं फ़ौरन पानी मत डालें। उसके वजह ये है कि जो ही वो आप पानी डालेंगे कबूतर खींचेंगे और बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे और जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाएगी, वो मर जाएंगे। तो अगर ये देखें कि कबूतर को ताव लगा हुआ है, गर्मी लगी है और पानी खुश्क है, तो उस वक्त भी आप ये पानी जो है ना उनको पिला सकते हैं। अब ये पानी कितना डालना है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने तो ये एक रखा हुआ है, ये पाइनएप्पल का डब्बा है। आप इतना ये भरकर और जो है ना एक जो कुंडी होती है कबूतर की जिसके अंदर पानी डालते हैं, उसके अंदर ये डाल दें, बाकी आम पानी मिक्स करके डाल दें। तो ये पानी आप जो है ना इस तरीके से पिला सकते हैं। जितने भी कबूतर हैं, बच्चों वाले हैं या सादा हैं, उनको जो ऐसे फिर रहे हैं, पट्ठे हैं, जो भी हैं, हर कबूतर को आप ये दे सकते हैं गर्मियों में। तो ये चीज़ थी आज की वीडियो जो आपको इसमें बताया है। और ये पानी आपने 3 या 4 दिन इस्तेमाल करना है। वैसे तो ये नहीं बचेगा अगर कबूतर आपके पास ज़्यादा है। अगर कम कबूतर हैं तो 3-4 दिन इस्तेमाल करें, फिर ये घड़े के अंदर से पानी गिरा दें, फिर ताज़ा पानी बनाएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। जाने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।